दिल्ली में चुनाव में अब 20 दिन का वक्त बचा है और बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच रोजाना आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। साथ ही नामांकन भरने में भी तेजी आ रही है। कल दिल्ली के सीएम आतिशी ने कालकाजी सीट से पर्चा भर दिया और आज पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से नामांकन भरने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के नामांकन को हाई प्रोफाइल बनाने के लिए पूरी तैयारी की है। केजरीवाल महिला समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में महिला सम्मान योजना को बड़ा मुद्दा बनाया है। आपको उम्मीद है कि हर महीने 2100 रुपए देने के वादे का महिला वोटर्स पर खासा असर पड़ेगा, इसीलिए वो नामांकन के लिए महिलाओं को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। और उसके पहले केजरीवाल वाल्मीकि मंदिर और हनुमान मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेंगे। केजरीवाल नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तो गृह मंत्रालय ने शराब घोटाले में उनके खिलाफ केस चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दे दी है। खुफिया एजेंसियों ने पुलिस को अलर्ट किया है कि केजरीवाल खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर भी है। वहीं राजनीतिक मोर्चे पर भी केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हुई है। कुछ वक्त तक साथ चुनाव लड़ने वाले राहुल गांधी ने केजरीवाल के खिलाफ जंग छेड़ दी है। तो आज दिल्ली में सियासी सरगर्मी काफी तेज रहने वाली है। अरविंद केजरीवाल आज नामांकन दाखिल करेंगे। नई दिल्ली विधानसभा सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार उनको जो टक्कर मिल रही है वो है बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से। हमारे साथ भास्कर जुड़ गए हैं। भास्कर, अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बहुत खास इसलिए हो जाता है कि वो यहां से एक बार फिर से चुनावी मैदान में अपने दावा ठोक रहे हैं, लेकिन तैयारियां किस तरह की हुई है? लोगों को क्या लगता है, क्या इस बार भी उतनी ही आसान रहेगी जीत उनके लिए? और देखिए, अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार दिल्ली का चुनाव मुश्किल है, ये आम आदमी पार्टी मानती है, अरविंद केजरीवाल खुद मानते हैं। अगर आपने देखा होगा पिछले 10 दिनों से अगर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो जिक्र नई दिल्ली विधानसभा सीट की करते हैं, और वहां पे वोटर लिस्ट की बात हो या प्रवेश वर्मा पे जो आरोप लगाया जाता है कि वो जूते बांट रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, सोने की चेन बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, ये तमाम आरोप लगाया जाता है। आज नॉमिनेशन के लिए अरविंद केजरीवाल जाने वाले हैं, उससे पहले वाल्मीकि मंदिर पहुंचेंगे। ये वाल्मीकि मंदिर बहुत ही सिग्निफिकेंट है दिल्ली की राजनीति के लिए भी और खासकर नई दिल्ली सीट के लिए भी। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल पहुंचे, उससे पहले प्रवेश वर्मा यहाँ पे पहुंचे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो भी आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को यह लग रहा है कि इस सीट पे भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ कर सकती है। खासकर वोटर लिस्ट को लेके आरोप भी लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि एक एक एमपी के घर पे, एक एक जो मंत्री है उनके घर पे दर्जनों वोट बनाए जा रहे हैं और ये सब इलीगली किया जा रहा है। इस तरह के आरोप के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी चौथी बार दिल्ली में सरकार बनाएगी। इस बार उनके लिए चुनौती बड़ी है, ये जानते हैं, इसीलिए तैयारी भी अलग की है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने सारे सीटिंग विधायकों की टिकट काटी गई है और जगह भी बदली गई है। मनीष सिसोदिया जैसे आम आदमी पार्टी के नंबर 2 जो नेता हैं उनकी जगह तक बदली गई है, और ये सब इसी हिसाब से हुआ है कि अरविंद केजरीवाल को पता है कि इस बार का चुनाव बहुत आसान, लेकिन अब तो ये देखना है कि उनका कॉन्फिडेंस, एंटी इनकम्बेंसी है, साथ ही साथ जो नाराजगी है, मतदाता है वो कितना उनका साथ देते हैं। क्योंकि 2020 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा, दिल्ली विधानसभा से, नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल को 61% वोट मिले थे। अब दिल्ली में चुनाव से पहले केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शराब घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली के पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल शुरू हो सकेगा। केजरीवाल शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में 177 दिन रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें बेल मिली थी। अब ईडी इस मामले में ट्रायल चलाना चाहती है, लेकिन केजरीवाल इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट चले गए थे। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि ईडी उनके खिलाफ केस चलाने के लिए पहले गृह मंत्रालय से मंजूरी ले, और इसी आधार पर विशेष पीएमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई टाल दी थी। और आम आदमी पार्टी ने चुनाव करने से ठीक पहले ट्रायल को मंजूरी देने पर अब सवाल उठा दिए हैं। देखिए, ये देश के इतिहास में पहला ऐसा केस होगा कि आपने अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को जेल की, दोनों को नीचे ट्रायल कोर्ट से बेल हुई, सुप्रीम कोर्ट तक से बेल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ईडी को बंद पिंजरे में तोते की तरह यूज किया गया, सीबीआई के लिए ये टिप्पणी की। नीचे पीएमएलए कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई प्रमाण नहीं है, और ये सब आपने कर दिया बिना परमिशन के। आप अब 2 साल बाद नवंबर 2022 में जो केस शुरू हुआ उनको जेल कर दिया आपने। 2 साल बाद आप कह रहे हो सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट अब दे रहे हैं। कितना दुरुपयोग है देखिए। और ये सब तब जब चुनाव सर पे आ गए।
तो इनका वही घिसा पिटा पैटर्न है, झूठे केस लगाओ, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करो। अब भले ही पार्टी ये कहें कि चुनाव से पहले आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन भास्कर, अगर ईडी को मंजूरी मिल गई है और ईडी ने केस रजिस्टर कर लिया इस पूरे मामले पर और उनके खिलाफ अगर कार्रवाई शुरू होती, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं बतौर अपने मुख्यमंत्री को लेकर कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, क्या यह मुमकिन हो पाएगा? ऐसे में तो भ्रम पैदा होगा लोगों के बीच में, वोटर्स के बीच में। अमित, एक बार अपना प्रश्न दोहराइएगा प्लीज। जी भास्कर, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से ईडी को मंजूरी मिल गई है कार्रवाई करने के लिए पीएमए के लेके केस में, ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो खुद को बता रहे कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, सवालिया निशान लग गया उनके इस दावे पर। लोगों के अंदर तो भ्रम पैदा हो जाएगा वोटर्स के अंदर, क्या वाकई वो मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर से किसी को तलाशना होगा? देखिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा करने की जो मंजूरी मिल रही है केस चलाने की, उससे पहले भी अरविंद केजरीवाल को पता है कि उनके लिए मुश्किलें हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके मुताबिक भी अरविंद केजरीवाल फाइल नहीं साइन कर सकते हैं, ऑफिस नहीं जा सकते हैं, वो तमाम बंदिशें हैं यहाँ पे। लेकिन इस सब को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। अगर ईडी के द्वारा ईडी को मंजूरी मिल जाती है गवर्नमेंट से कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप केस कर सकते हैं, मुकदमा चलेगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक बार वो चुनाव जीत ले, उसके बाद जो जनता का फैसला है उसके आधार पर कोर्ट जाएंगे और उम्मीद है कि कोर्ट से उनको राहत मिलेगी। इसलिए अरविंद केजरीवाल इस मामले में बिल्कुल भी अभी नहीं सोच रहे हैं। उनकी और पार्टी की प्राथमिकता ये है कि पहले वो चुनाव जीत जाएं, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। और ये बात तय है कि अरविंद केजरीवाल के नाम पे आम आदमी पार्टी को वोट मिलता है राजधानी दिल्ली में। कोई और सीएम कैंडिडेट हो तो ये मंजूर ना तो पार्टी को है, ना अरविंद केजरीवाल को है, और ना ही उस नाम पे, उस बिना पे आम आदमी पार्टी को वोट मिलने वाली है। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी की ये कोशिश है कि जनता में ये मैसेज दे कि अरविंद अब भास्कर, देखिए ये तो नैरेटिव की बात हो जाएगी कि